नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube क्लास में। आज मैं आपको यहाँ पर साझेदारी की प्रकृति या उसकी विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले टॉपिकों में ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो आइए देखते हैं साझेदारी की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पर यह है साझेदारी की प्रकृति। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, माने साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होंगे। जैसे ये ए हो गया, ए एक व्यक्ति है, ये बी है, ये बी एक व्यक्ति है। तो ये कम से कम दो व्यक्ति होना यहाँ पर क्या है, आवश्यक है। परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए, तो कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए, दो व्यक्ति होना चाहिए। दो से कम नहीं होगा। दो से कम यदि होता है तो साझेदारी नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे है साझेदारी की अधिकतम संख्या के बारे में साझेदारी में वर्णित नहीं है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 फर्स्ट के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। माने अधिकतम संख्या कितनी नहीं हो सकती है, 100 से अधिक नहीं हो सकती है। परंतु कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार किसी भी साझेदारी व्यवसाय में वर्तमान में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों में यह स्पष्ट अधिनियम के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2014-10 में वर्तमान में इस संख्या को 50 तक सीमित कर दिया गया है और निकट भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है, परंतु 100 से अधिक नहीं किया जा सकता है। तो हमारे पास प्रश्न बनता है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या हम बताएंगे 50 बताएंगे। अधिकतम संख्या हमारी 50 होगी। और न्यूनतम संख्या की बात की जाए, न्यूनतम संख्या हमारी होगी 2। तो कम से कम उसमें 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पारस्परिक समझौता या अनुबंध। अब पारस्परिक समझौता या अनुबंध क्या होता है, तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य पारस्परिक अनुबंध या समझौता होना आवश्यक है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके बीच में कुछ न कुछ समझौता जरूर होना चाहिए। अगर व्यापार चलाते हुए भी व्यापार में कोई समझौता नहीं होता है तो वह समझौता नहीं कहलाया जाएगा। यानी व्यापार चलाया जा रहा है लेकिन कोई समझौता नहीं हो रहा है, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो व्यापार साझेदारी नहीं कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। अतः साझेदारी में अनुबंध का होना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न जनरेट होता है। क्या प्रश्न जनरेट होता है, साझेदारी में क्या होना आवश्यक है, तो हम बताएंगे अनुबंध होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुबंध। उनके बीच में अनुबंध जो है जरूरी है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होना आवश्यक है। आइए देखिए अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वैधानिक व्यवसाय। और उन साझेदारों का जो व्यापार है वो क्या होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। साझेदारी अनुबंध में किसी वैध व्यापार के चलाने के लिए होना आवश्यक है, अवैध व्यापार को चलाने के लिए नहीं। माने जो साझेदारी है वो कैसी होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। यानी जो व्यापार कर रहे हैं वो वैध व्यापार होना चाहिए, लीगल व्यापार होना चाहिए, तभी आपका वो साझेदारी क्या है, कहलाएगी। जब तक किसी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा जब तक साझेदारी नहीं हो सकती है। यानी वैधानिक व्यवसाय होने पर ही साझेदारी क्या होगी, वैधानिक होगी। आगे देखिए, इसमें 4th पॉइंट है लाभ विभाजन, प्रॉफिट शेयरिंग। साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और उसे साझेदारों के मध्य बांटने के लिए होता है। फर्म द्वारा कमाया हुआ लाभ अथवा हानि उसके समस्त साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। माने जो लाभ विभाजन अनुपात है वो पूर्व निश्चित अनुपात में जो पहले से अनुपात दिया रहता है
उस अनुपात में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। यदि अनुपात दिया है तो उस अनुपात में बांटेंगे, यदि अनुपात नहीं दिया है तो बराबर अनुपात में बांटेंगे। जितने पार्टनर हैं उस अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि किसी व्यापार में लाभ अथवा हानि विभाजन नहीं होता है तो उसे हम साझेदारी संस्था नहीं कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी व्यापार की हानि बांटने के लिए कार्य करते हैं तो उनके व्यापार को भी हम साझेदारी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर फर्म किसी प्रतिनिधि या मैनेजर या व्यवसाय के लाभ का कुछ अंश दिया जाता है तो उसे साझेदारी नहीं कहा जा सकता है। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमें ध्यान रखना होगा। आज आपको निश्चित है कि जो मैंने पॉइंट बताया है सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आई थिंक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट जो हैं महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।